वेलकम टू माय यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस टॉपिक में लेकर आया हूँ। आपको भूल चुके खाते अगर रखना हो टेली अकाउंटेंट में तो कैसे आप रखेंगे। और आजकल में सब कुछ से हर एक इंसान से भूल चुक हो सकती है। बिकॉज अगर हम बिल क्रिएट कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम क्वांटिटी का और बिल का क्या होता है डिफरेंट होता है। कभी रेट गलत लग जाता है, कभी क्वांटिटी गलत लग जाती है। यानी बिल क्रिएट करते समय कुछ ना कुछ से कभी ना कभी बाई चांस में गलत हो जाती है। तो उस बिल को हम मेंटेन कैसे करेंगे अगर जो भूल चूक हो गया दोस्तों। जैसे कि मैंने देखेंगे यहाँ पे कुछ मैंने चार्ट पेपर बना के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे बताया भी है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कीबोर्ड है, ठीक है। अब उस कीबोर्ड को मैंने क्या किया, उसका डिटेल्स बनाया है मैंने। उसका क्वांटिटी हमारे पास है एक्चुअल। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितना है, 100 क्वांटिटी। कितना है क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी है। 100 क्वांटिटी का मेरा बिल जनरेट हुआ, ठीक है। और मैंने भूल चूक से 80 क्वांटिटी का बिल मैंने फिट कर दिया है। यहाँ पे 80 क्वांटिटी का मैंने बिल फिट कर दिया है। तो जब मैंने 80 क्वांटिटी का बिल पे किया 250 रुपये के हिसाब से, तो इसका आया टोटल अमाउंट 20,000 रुपये आ गया। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, हमारा जो एक्चुअल बिल होगा ये होना चाहिए। तो सॉरी, एक्चुअल बिल जो होगा हमारा, एक्चुअल बिल जो होगा दोस्तों हमारा, वो 25,000 के आसपास में होना चाहिए। कितने के आसपास में, 25,000 के आसपास में होना चाहिए। तो यहाँ पे किया गया, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी था 100 का, बिल जनरेट हुआ उतना हुआ 80 का, रेट है 250 रुपये। तो 250 रुपये का अगर बिल देखा जाए तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 250 रुपये के 80 क्वांटिटी का जो बिल होगा आपका 20,000 हो जाता है। तो इस बिल को मेंटेन हम टैली में कैसे करेंगे दोस्तों। तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक बने रहना, और बीच में छोड़ के चले जाओगे तो कोई आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको A to Z मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा एकदम रियलिटी के साथ में बताऊंगा, और आप घर बैठे ही कर सकते, किसी का हेल्प भी आप नहीं लेना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने किया कि अपना टैली को ओपन कर लेता हूँ। मैं टैली यहाँ से ओपन किया, ठीक है दोस्तों। मैं टैली को यहाँ से ओपन कर लेने, थोड़ा सा टैली ओपन कर लेने के बाद आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप इसमें आप काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि अपना कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना होता है, तो Alt F3 के साथ हम प्रेस करेंगे। Alt F3 के साथ जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फीचर्स आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा क्रिएट कंपनी दोस्तों। तो आपको क्रिएट कंपनी जाके एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी में एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ फॉर्म ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्म जब ओपन हो जाएगा, ठीक है, जब आपका फॉर्म ओपन हो जाता है तो फॉर्म को हमें फिल करना स्टार्ट करना है। जैसे मान लें हम कोई भी कंपनी का नाम ले लेते हैं, जैसे A to Z मैंने आप ले लिया, A to Z मैंने एक शॉप का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने A to Z के नाम से मैंने कंपनी बना लिया। उस कंपनी की डिटेल्स वगैरह जो भी आपको भरना होगा आप अपने हिसाब से भर लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे उसको पूरा भर लेने के बाद इंटर करते हुए इसका कंट्री क्या है, इसका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स आप करना है कि आपको अपने हिसाब से भर लेना होगा, अकॉर्डिंग भर लेना होगा। भर लेने के बाद दोस्तों आपको करना कि अपना टेलीफोन नंबर फिट कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिट करना है दोस्तों। यहाँ जैसे मैंने कि मोबाइल नंबर क्रिएट कर दिया है अपना, यहाँ पे जीमेल बॉक्स, वेबसाइट, ये सारी डिटेल्स आपको भरते हुए करना कि आप फॉर्म को एक्सेप्ट करना है। जब तक इंटर दबाना है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ना हो जाए। अगर डायरेक्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ आपको करना पड़ेगा क्या, A प्रेस करेंगे तो आपका कंपनी ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इफेक्ट आ जाएगा। फिर हमें इस कंपनी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे बॉक्स खुला हुआ है। कंपनी इन्फॉर्मेशन बॉक्स से हमें बैक हो जाना है। तो बैक करने के लिए आपको स्केप की आवश्यकता पड़ेगी। आप ESC स्केप में बता देता क्या होता है। स्केप ऐसे हो जाता है, स्केप की से हम बैक करके बाहर हो सकते हैं। तो बाहर हो जाने के बाद मिलेगा गेटवे ऑफ टैली दोस्तों। क्या मिलेगा, गेटवे ऑफ टैली मिलेगा। गेटवे ऑफ टैली पे जाकर के आपको अकाउंट इन्फो पे चलना है। उसके बाद मिलेगा लेजर दोस्तों, तो लेजर पे जाकर इंटर की प्रेस करना है, फिर क्रिएट पे चलना है। अब यहाँ पे जब ये बटन क्रिएट करेंगे तो आपका लेजर क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना लेज़र तैयार करना है। तो मैंने अपना लेज़र पहला तैयार करके परचेज़ किया जा रहा है यहाँ पे। तो PURCHASE परचेज ऑफ गुड्स, मैं यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स का लेज़र बना लेता हूँ। यहाँ पे अंडर हो जाएगा इसका परचेज अकाउंट। मैं यहाँ से इसका परचेज अकाउंट भी कर लेता हूँ। परचेज अकाउंट करते करते क्या है, इस लेज़र को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ये मेरा एक्सेप्ट हो जाता है दोस्तों, फिर हमें करना है एक और यहाँ पे लेज़र बनाता है। अगर सेल्स करना हो तो सेल्स का भी आपको लेज़र यहाँ पे बनाना पड़ेगा बेसिकली है।
तो आपको सेल्स भी मैं बता देता हूँ। सेल्स का भी लेजर आप यहाँ पे बना लीजिएगा, सेल्स ऑफ गुड्स का। सेल्स ऑफ गुड्स का भी लेजर हमने यहाँ से बना लिया। बनाते हुए करते क्या है, इसको भी सेल्स अकाउंट में रख लेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फीचर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। जब ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, स्केप से बैक होकर के गेटवे ऑफ टैली पे चलेंगे। जब आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान रहे आपको एक ऑप्शन एस कराना होगा। सबसे पहले करेंगे क्या, अपने इन्वेंट्री इन्फॉर्म जाकर के कुछ ऑप्शन है। इन्वेंट्री इन्फॉर्म जाने के लिए शॉर्टकट की होता है F11 + F2। क्या होता है दोस्तों, F11 + F2। जब यहाँ पर हम दबा देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फीचर्स आ जाएंगे, जिसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है एक्चुअल, सॉरी यहाँ दिया हुआ है यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी यहाँ पे दिया भी हुआ है दोस्तों। हम इसको भी दिखा देते हैं आप लोग का, ये हम लोग का ऑप्शन है। यही ऑप्शन हमको आज पढ़ना है। इसको सिंपल एप्लीकेबल करने वाई दबा के उसको एस कर लेंगे और फॉर्म को करेंगे का एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। फिर हम गेटवे ऑफ टैली पास आएंगे बैक करके। फिर आपको चलना है इन्वेंट्री इन्फो की तरफ। अगर वीडियो आपको साफ नहीं दिखाई दे तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर इस वीडियो को बीचों बीच में छोड़ के मत जाइएगा, चैनल पे नहीं हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जाके जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आना है अपने यूनिट ऑफ मेजर पे। यूनिट ऑफ मेजर तैयार करना है। मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट ले रहा है पीसेस में ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे पीसेस में करते हुए फॉर्म को भी एक्सेप्ट किया। जब ये एक्सेप्ट होगा फिर हमें एक स्टेप बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आना है सीधे आपको इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे। इन्फो पे यहाँ पे मिलेगा आपको स्टॉक आइटम बनाना है। यहाँ पे जाके फिर इंटर की प्रेस करना है। जैसे कि जो जो प्रोडक्ट आपको लिया गया, मैं एक बार दिखा देता हूँ चार्ट पेपर को। ये चार्ट पेपर जब आपका सामने आएगा तब खुद ही आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पेपर कैसे बनाया गया था। देखो चार्ट पेपर में बताया गया है कि आपका कीबोर्ड है, माउस और SMP है, जिसका आपका एडिशन कोड भी पता है, एक्चुअल कितना में चाहिए, बिल्ड क्या हुआ था। यानी जैसे मैं बस एक समझाने का तरीका ले रहा हूँ एजुकेशन मोड पे भाई, जहाँ पे आप काम करोगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो आप परेशान मत होइएगा, कोई भी कई चीज़ फंसेगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी कॉल कीजिएगा, मैं आपको पूरा सहायता भी करूँगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपना फिर टैली पे आ जाते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है यहाँ पे फिट करते हैं। पहला प्रोडक्ट था हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड मैंने यहाँ से प्रेस करते हुए इंटर किया। कीबोर्ड किस में मिलेगा, पीसेस में। इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना। फिर इसी तरह था हमारा माउस। तो माउस भी यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के जितने भी होंगे सब यही हम इसका लेजर क्रिएट कर लेंगे, सॉरी स्टॉक के आइटम क्रिएट कर लेते हैं। फिर हमारे पास था SMPS ले लेते हैं, उसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे दोस्तों। ये भी हमारा हो जाएगा पीसेस में। इस फॉर्म को भी करेंगे एक्सेप्ट। आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। फिर हम यहाँ से एक स्टेप बैक हो जाएंगे दोस्तों। अब सीधे आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। कहाँ पास जाएंगे दोस्तों, सीधे गेटवे ऑफ टैली पे आके हमें रुक जाना है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अब चलना है इसको एंट्री करना है, कैसे कैसे एंट्री। अगर देख लो एक चीज़ और बता दूँ, अगर मेरा इतना अमाउंट आया एक्चुअल का, ये हमारा रियल अमाउंट ये है, और जो हमारा जो गलती सी में अमाउंट जो बना था बिल, ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाला जो गलत अमाउंट बना है वो है, और रेड वाला जो मेरा आपका एक्चुअल में इतना बिल बनेगा वो है जो आपका रियल बिल है। तो इतना अमाउंट अगर मैच करेगा तो ही आपका समझिए कि आप एक्सेप्टेबल है, नहीं तो आपका टैली में जो भी एंट्री है वो गलत है। फिर हम टैली को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन कर लेने के बाद हमें सिंपल सा आना अकाउंट वाउचर पे आ जाना है दोस्तों। अकाउंट वाउचर पे आ जाने के बाद फिर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना डेट पीरियड चेंज कर लेना है Alt F2 से। डेट पीरियड किससे चेंज होता है, Alt F2। क्या दबाते हैं दोस्तों, Alt F2 दबाएंगे तो आपका डेट पीरियड चेंज होता है। तो मैं किस सबसे डेट में यहाँ पर चूज़ कर लूँ, कब से कब तक हमें काम करना है, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया अपना डेट। अब डेट चूज़ कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम परचेज़ कर रहे हैं तो F9 करेंगे। F9 से दोस्तों क्या होता है, परचेज़ होता है। F9 से क्या होता है दोस्तों, तो परचेज़ होता है। माल को खरीदारी करने के लिए परचेज़ का ही काम हो जाता है। चलते मैं फिर अपने आगे की तरफ। फिर मैंने यहाँ पे इनवॉइस बिल नंबर डाल देता हूँ। डाल लेने के बाद मैं यहाँ पे डेट को चेंज कर लेता हूँ। मैं 1 अप्रैल 2024 को स्टॉक परचेज़ करने जा रहा हूँ, तो F2 करके डेट चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेंज भी कर लिया। 1 मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा, हाँ ठीक है, डेट को चेंज भी कर लिया। अब जो हम पार्टी अकाउंट में रखेंगे कैश, मैंने अभी सामान को कैश परचेस किया। आप कैश कहाँ से आप सामान ला रहे हो उसका एड्रेस भरे, मैंने यहाँ पे ले लिया पडरौना से। मैंने यहाँ से पडरौना से सामान परचेज कर रहा हूँ। पडरौना का जो उस टैक्स नंबर, इनवॉइस नंबर, जो भी चीज़ होगा आपके पास रिटर्न भर लीजिएगा। फिर आते हैं परचेज ऑफ गुड्स पे।
अगर आप सामान खरीदेंगे तो परचेस ऑफ गुड्स से ही रहेगा वहाँ पे, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। नेम ऑफ आइटम पे चलते हैं। पहला हमारा क्या था, कीबोर्ड। कीबोर्ड हमें एक्चुअल चाहिए था 100 पीस का बिल बनाना था। अब बाई चांस में हमें 80 का बिल बना था, 250 के रेट था, तो इसका बिल बनकर टोटल 20,000 रुपये। क्या हम देखते हैं अमाउंट सही है? तो देखते हैं फर्स्ट वाला जो अमाउंट है कीबोर्ड का वो आपका 20,000 नहीं 20,000 यहाँ पे सही आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा बिल सही भी जा रहा है, एक्चुअल में है ये दोस्तों, ध्यान रखना एक्चुअल बिल है, सॉरी एक्चुअल डिफॉल्ट बिल है, जो आपको गलती से भी बन रहा है बिल, ये गलत तरीके से बिल बना जा रहा है। फिर इसी तरह दोस्तों एंटर करेंगे। फिर हमारे पास था क्या, माउस था। माउस था हमारे पास कितना वो चेक कर लेते हैं। माउस हमारे पास था 75 था, 75 के यहाँ पे भर लेते हैं। 75 मैंने परचेस किया, बिल बनाया था 75 में, मेरा 70 का ये बिल क्रिएट हुआ है। इसका रेट जो था दोस्तों वो था 180 रुपये के रेट के हिसाब से था, मेरे ख्याल से 180 था, हाँ 180 के रेट से था। उसके बाद दोस्तों SMPS था हमारे पास, आ जाते फिर एंटर करके नीचे। यहाँ पे मैंने SMPS को चूज़ किया। SMPS था हमारे को चाहे टोटल 10 पीस चाहिए, 10 में से मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 8 को मैंने 8 सेल किया, जिसका दाम मैं लगाया था टोटल 1700 रुपये के हिसाब से मैंने इसको ख़रीदा था। तो 1700 के हिसाब से अगर बिल देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमारा जो है 13,600 रुपये, 13,600 रुपये देखते हैं बिल बना था, हाँ 13,600 भी बिल सही है। तो इस तरह से टोटल बिल बन रहा है 46,200 का। तो यहाँ पे क्या टैली में देखेंगे क्या 46,200 का बिल यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिखाई देगा आपको कितने बिल जनरेट हुआ, 46,200 का बिल जनरेट हुआ। इस तरह से करेंगे कि आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि ये जो बिल आपका है वो रॉन्ग बनाया गया था। ये बिल किसके साथ बनाया गया था, रॉन्ग, गलत, यानी गलत तरीके से बिल कट गया था। अब बिल रियल में काटना है, जो आपसे गलती हो गई है उस बिल को सुधार करना है दोस्तों। तो सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, फिर से आपको इन्वेंटरी फीचर में ही चलना होगा दोस्तों। कहाँ पे चलना होगा, इन्वेंटरी फीचर्स में ही चलना होगा। इन्वेंटरी फीचर में जाने के लिए मैं यहीं से फीचर चलेंगे F11 + F2, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इन्वेंटरी फीचर में जाने के लिए। तो F11 + F2 कर लेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे दोस्तों इंटर करते हुए। जब सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम ऑप्शन मिलेगा यूज़ ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी रिसिप्ट नोट। यूज़ ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी रिसिप्ट नोट, इसको भी हमें यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी रिसिप्ट नोट्स को दोस्तों में यस कराना है। इसके नीचे भी ऑप्शन हम यस करा लेंगे और करेंगे कि फॉर्म दोस्तों इस फॉर्म को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो बिल गलत हुआ था उसको में क्या करना है दोस्तों, यानी डिलीवरी रिसिप्ट करना है ना उसको, जो गलत तरीका से हमें बिल कट गया उसका पेमेंट तुम्हें लेना होगा। उस पेमेंट को लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड में, ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड में करना कि आपको सबसे पहले Alt F9 प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा, Alt के साथ +F9 तो होता है रिसिप्ट नोट। इस माल को हमें रिसिप्ट कराना होगा, यहाँ पे रिसिप्ट नोट आ जाता है। रिसिप्ट नोट करने में जो हमने माल को जिस डेट को दिए थे उस डेट को भी फिट करना पड़ेगा, उसी डेट सेम रहेगा। तो मैं F2 से डेट वही सेम रख लेता हूँ, उसी डेट को मैं बिल फिर से रिसिप्ट कराना है। बिल नंबर तो आपका जो था एक पे ही था, एक बिल नंबर आ जाएगा। आपने सामान कैश दिया तो यहाँ पर कैश भर देंगे, यहाँ पड़ौना था तो यहाँ पर पड़ौना भी भर देंगे फिर बिल में, ठीक है दोस्तों। तो इंटर करते हैं, फिर हमें जो डिटेल्स भरे तो सारी डिटेल्स आप रहेगा वैसे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका बिल में तो आपको 100 दिखा रहा है, बिल में तो 100 कीबोर्ड में दिखा रहा है, लेकिन जब इसका बिल क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे 80 का दिखा रहा है ना ऐसा। चलो फिर से ही करते हैं इसको। अब दोस्तों करेंगे क्या, फिर हमें कीबोर्ड है, बिल नंबर 1 था, हमें अभी एक्चुअल में कितना डिफरेंट हुआ था, 20 का डिफ 100 था ना, यहाँ पर देखेंगे 100 था हमारे पास दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सेल का जो चार्ट हमने बनाया था उसमें जो आपका कीबोर्ड का जो क्वांटिटी टोटल 100 था और 80 भी था, आपका 20 पेयर अभी कम हो जा रहा है दोस्तों, 20 पीसेस कम हो जा रहा है। तो 20 पीसेस अगर कम हो गया तो हमको 20 यहाँ से टोटल रिफंडेबल करना है। जैसे 20 क्वांटिटी आप यहाँ डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिक रेट क्वांटिटी यहाँ पे ले लेगा। इसी तरह से दोस्तों सभी को करना है कि आपको ऐसे सिम कर लेना। आपका माउस 25 दिखा रहा है, आपको यहाँ से 5 डिफरेंट है तो आप 5 ले लेंगे। इस तरह से इसको भी करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर एक SMPS था दोस्तों, तो SMPS से वही काम करेंगे। SMPS भी हमारा बिनवाइज नंबर 1 था, अभी एक्चुअल में सभी 2 और चाहिए हमें। लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों ऐसे एंटर करते हुए। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो अब ये ध्यान रखना कि क्या हमारा एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 55,500, इतना अमाउंट हमारे पास आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आया तो देखना गलत आएगा बिल, तो बैक हो जाएंगे दोस्तों। बैक करके हमें चलना का स्टॉक, सॉरी गेट ऑफ टैली पे चलना है। यहाँ पे मिलेगा स्टॉक सैमरी, क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक सैमरी मिल जाएगा। यहाँ पे इंटर प्रेस करना है।
जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो टोटल हमारा बिल यहाँ पर देखा जाए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। टोटल बिल जो हमारा आ गया यहाँ पे 55,500 दोस्तों। इस तरह से जाके तब जाके हमारा बिल क्रिएट होगा। जब इसका बिल आप प्रोवाइड करोगे तो वो बिल प्रोवाइड को 2 तरीके से आपको प्रोवाइड करना होगा दोस्तों। तो 2 तरीके से कैसे करेंगे, पहला तो बिल हमारा ये निकलेगा जो आपसे भूल चुक होगा तब परचेज करते समय डे बुक पे जाके हाँ यहाँ पे पहला तो परचेज वाला बिल लिखेंगे। अल्ट पी जैसे हम दबाएंगे दोस्तों तो यहाँ 46,200 का बिल क्रिएट हो रहा है। ये आप देखेंगे ध्यान से, इसका जो बिल क्रिएट हो रहा है कितने का हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जूम करके देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको जूम कर दिखा 46,200 का जो आपको भूल चुक से बिल बना था। यही बिल तो बना था, एक्सेल में 46,200 आया था। और जो सेकेंड जो बिल बना था दोस्तों मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड जो बिल बनेगा आपका जो आपने उस माल को फिर रिसिप्ट कराया, पैसा वापस कराया है रिसिप्ट नोट में जाकर के, इसको हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों अभी क्या हुआ है, जो हमारा है 9,300 का 9,300 का बिल यहाँ भी बन गया। अभी 9,300 बिल मिलाकर यानी 46,200 प्लस 9,300 का सामान टोटल मिला दिया जाए तो हमारा टोटल जो है बिल बन के तैयार हो जाएगा। अब इसका एक्सेल का क्वांटिटी और टैली का क्वांटिटी दोनों मिला लेते हैं, क्या हमारा सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पर देख लेते हैं 120 है, सही है। ये 120 यहाँ दिखा रहा है दोस्तों, 120 पेयर, 80 पेयर और 12 पेयर। जो हमने बाद में मैंने जो ऐड किया उसका डिटेल सही है। तो आपका टोटल यहाँ जब इंटर करेंगे तो आपका टोटल बिल यहाँ पे प्रोवाइड करके दिखा देगा। इस तरह से मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो समझ में भी आ गई दोस्तों। तो मेरे जाकर चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में सेल्स वाला जो पार्ट है दोस्तों आपको नहीं अगर समझ में आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैं उसका वीडियो आपके पास भेज दूंगा, आप वो भी देख लेना दोस्तों। जय हिंद।